अपने शब्दों का मूल्य जानना होगा, अपने शब्दों का आदर करना है, अपने शब्दों को गिनना होगा। हम कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं इसके बारे में सावधान रहना होगा। हमें सराहना करना होगा हमारे जीवन में शब्दों की जो भूमिका उसके बारे में, हमारे अस्तित्व और परमेश्वर की पूरी योजना और उद्देश्य के बारे में। I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in this room, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Sing of his love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen no light, they won't dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I honor. परमेश्वर के जैसे विश्वास, ये वचन 22 से लिया गया है, जहां पर यीशु ने कहा परमेश्वर में विश्वास रखो। कुछ बाइबल इसके बारे में और भी रेंडरिंग देती है, परमेश्वर का विश्वास रखो या परमेश्वर जैसे विश्वास रखो। तो हमने इसे देखा है और हम परमेश्वर जैसे विश्वास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यही तो यीशु ने सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये तो बाइबल का सबसे उत्तम भाग है जहां विश्वास सिखाया गया। यहां स्वयं यीशु विश्वास सिखा रहा है। उसे केवल शब्दों में नहीं सिखा रहा है, लेकिन उन्हें प्रकट रूप में दिखाता है कि यह कैसे काम करता, और फिर उसका विवरण देता है। तो ये महत्वपूर्ण वचन है और हम वो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ इस एक भाग में है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत बताया गया है परमेश्वर जैसे विश्वास के बारे में। परमेश्वर जैसे विश्वास सच्चा विश्वास से बाइबल का विश्वास है। सच्चा विश्वास कह सकते हैं, जो भी कहे। इसी तरह के विश्वास के बारे में बाइबल बताती है जो पहाड़ों को हटा सकता है। अब हमने इस परमेश्वर जैसे विश्वास के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की। पहला दृष्टिकोण, क्योंकि आज हम नया दृष्टिकोण देखेंगे, तो चलिए मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये है, परमेश्वर जैसे विश्वास इस सच्चाई पर आधारित होता है कि सारी स्वाभाविक बातों पर आत्मिक बातें राज्य करती हैं। आत्मिक संसार है और स्वाभाविक संसार है।
आत्मिक संसार तो स्वाभाविक संसार से महान है, केवल इसीलिए क्योंकि स्वाभाविक संसार आत्मिक संसार से आया है। उदाहरण के लिए परमेश्वर आत्मा है और सब कुछ जो उसने स्वाभाविक संसार में बनाया है वो स्वाभाविक संसार का भाग है, जबकि आत्मा ने स्वाभाविक संसार को बनाया है। तो आत्मिक संसार को स्वाभाविक संसार की हर चीज पर सामर्थ और अधिकार है। यह परमेश्वर के वचन का स्वाभाविक सिद्धांत है। इसलिए यीशु कह सकता है, जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ कहां है? स्वाभाविक संसार में। यह स्वाभाविक संसार की एक चीज है। इस पहाड़ से कहने वाला व्यक्ति कौन है? मनुष्य है। मनुष्य क्या है? शायद आप कहे कि मनुष्य भी स्वाभाविक संसार का भाग है। अवश्य ही। जानते हैं, उसके पास शरीर है, लेकिन वो शरीर नहीं है। वो केवल मांस, लहू और हड्डी नहीं है। ये तो केवल रहने का स्थान है। ये तो केवल घर है जिसमें वो रहता। वो इससे अलग है। इसलिए पौलुस कहता है कि जब मैं मरता हूं, वो कहता है, हाँ, मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा तो मैं भीतर में है। हाँ, तो मैं वो हूं जो इस शरीर के भीतर रहता है। आप मुझे नहीं देख सकते, आप केवल मेरे शरीर को देख सकते, और मैं वो हूं जो शरीर में रहता हूं। यानी मैं एक आत्मा हूं। परमेश्वर आत्मा है, उसने स्त्री और पुरुषों को आत्मा बनाया। आप आत्मिक व्यक्ति हैं, शरीर में रहते। यानी मनुष्य तो सामान्य रूप में आत्मिक संसार से है, वो आत्मिक क्षेत्र का है और वो स्वाभाविक संसार में जीता है। उसके पास इस तरह की बात है। इसलिए मनुष्य तो आत्मा है और वो स्वाभाविक संसार की चीजों को आज्ञा दे सकता है, उससे कहकर अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे ही हो। यीशु ने इसके बारे में प्रकट किया। उसने हवा और लहरों से कहा, उसने पेड़ से कहा, उसने कहा कि पहाड़ से कहो। क्यों? ये सब इस बात पर आधारित है। ये स्वाभाविक चीजें हैं, आत्मिक चीजों के अधिकार में रहती है। इसलिए यीशु का ये वाक्य पहाड़ से कहने के बारे में और पहाड़ हटाया जाएगा, ये तो प्रभु के वचन के उस महान सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात, शब्द का उपयोग किया जाता है कि दृश्य को बदल दे और अदृश्य को आकार दे। आप अपनी परिस्थिति कैसे बदल सकते हैं? आप कैसे आकार देते हैं? जो आप चाहते हैं वही हो जाए। शब्दों का उपयोग करते हैं। प्रभु का वचन सच में चित्र की किताब है। ये चित्र देती है उस तरह के जीवन का जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। फिर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर वो चित्र देखता हूं। वो चित्र मेरे दिल में प्रिंट हो जाता है। मैं अपने बारे में विश्वास का चित्र पाता हूं। यदि आपके पास चित्र है, कई बार हमारे पास गलत चित्र होता है। हमारे पास चित्र है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जानते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं, मैं अयोग्य हूं। इस तरह का खुद का चित्र बुरा है। जब आप बाइबल में आते हैं तो यह अलग तरह का खुद का चित्र देता है, जो वचन से आता, प्रभु के वचन से। बाइबल कहती है आप नई सृष्टि है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसके प्रिय हैं आप। परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए भेजा, उसे आपके लिए मरने दिया, उसने आपको छुड़ाया है। आप महान खजाना है, मोती है, सबसे कीमती मोती है। उस व्यक्ति ने सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीदना चाहा। आप वो मोती हैं, आप वो मोती हैं। आपको इस तरह का चित्र मिलता है। यानी बाइबल आपको अदृश्य का चित्र देती है, जानते हैं, और वो दृश्य को बदलती है। वचन दृश्य को बदलता है और अदृश्य का चित्र देता है। अब यह भी एक सच्चाई है जो इस वाक्य के पीछे है। आप पहाड़ देखते हैं, आप चित्र को कैसे बदलते हैं? सबसे पहले वचन आपको दिल में रखना चाहिए। वचन, परमेश्वर का वचन चित्र बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको जो चाहिए उसे कैसे लेते हैं? परमेश्वर का वचन आपको अदृश्य को आकार देने की क्षमता देता है। जो आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह का जीवन चाहते, किस तरह का परिवार चाहते, किस तरह का करियर चाहते, क्या चाहिए? अदृश्य को आकार देना तो परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा और दृश्य को बदलना भी परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। तीसरी बात, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि हमने पहले ही देखा है, अगले में जाना चाहूंगा। तीसरी बात, परमेश्वर जैसे विश्वास उसे सच्चा मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं हुआ है। देखिए, समझ का ज्ञान होता है, जो ज्ञान हमारे पास संसार में है, यानी देखने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने की योग्यता। ये सब 5 ज्ञानेंद्रियों की योग्यता हमारे पास में होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समझ का ज्ञान परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता।
परमेश्वर की चीजें तो उतनी ही वास्तविक है जितनी इस संसार की वास्तविक चीजें हैं, उससे ज्यादा वास्तविक है। क्योंकि आत्मिक संसार स्वाभाविक संसार से ज्यादा वास्तविक है। मैंने इसे क्यों कहा? क्योंकि ये संसार, स्वाभाविक संसार कुछ समय का है, आत्मिक संसार अनंत काल का है। कौन सा महान है, अनंत काल का या कुछ समय का? अनंत काल का महान है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये ज्यादा वास्तविक है, ये कुछ समय के संसार से ज्यादा वास्तविक है। और विश्वास हमें यही करने के योग्य बनाता है कि जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया उससे असली बात माने। ज्ञानेंद्रिय कई बार इस सच्चाई को नहीं देखते हैं कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। लेकिन ज्ञानेंद्रिय इसे नहीं देख सकते हैं। बैंक अकाउंट खाली है, कुछ पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, भविष्य नहीं है, लगता है सब कुछ धुंधला है और अंधेरा है। लेकिन ज्ञानेंद्रियों से परे कुछ है, एक तरह का ज्ञान है जिसे प्रकाशन का ज्ञान कहते हैं, जो प्रभु के वचन से आता है। विश्वास इसी के साथ व्यवहार करता है। विश्वास का संबंध उस ज्ञान से है। विश्वास कहता है नहीं, मेरी जरूरत प्रभु पूरी करेगा, वो मेरी हर जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार। और वो ज्यादा वास्तविक है इस सच्चाई से कि आपकी जरूरत है। वो इस बात से ज्यादा वास्तविक हो जाता है कि आपकी जेब अभी खाली है, आपका अकाउंट खाली है और आपके पास नौकरी नहीं है और आपके पास कोई उज्जवल भविष्य आप नहीं देख सकते। उससे भी बढ़कर, इस सच्चाई से बढ़कर कि प्रभु आपकी जरूरत पूरी करेगा, प्रयोजन करेगा, ये वास्तविक है। कितने लोग कहते हैं कि ये आपके लिए ज्यादा वास्तविक है। इससे ज्यादा वास्तविक होना चाहिए, इसलिए आपको विश्वास में चलना है। और चौथी बात कि परमेश्वर जैसे विश्वास तो ऐसा विश्वास है, यानी हम दिल से विश्वास करते हैं। मन का विश्वास और दिल के विश्वास का फर्क मैंने बताया। मन से विश्वास करना, बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो कुंवारी मरियम से जन्मा, और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते। वो प्रभु के वचन पर विश्वास करते। वो विश्वास करते कि ये वचन पवित्र और प्रेरणा से लिखा गया वचन है और ये सब। लेकिन ये सब विश्वास के बाद उनके जीवन में बदलाव नहीं है। सच में ऐसे जीते हैं कि वो विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास करते हैं क्योंकि मसीही लोग हैं। और वो विश्वास करते हैं कि जहां तक कि सिद्धांत के विश्वास की बात आती है कि ये सारे बातें सत्य हैं, लेकिन ये बातें उनके जीवन पर प्रभाव नहीं डालती। अब दिल में विश्वास करना ऐसा है, वो व्यक्ति दिल में विश्वास करता तो वो बदलता है। यही फर्क है। जब मनुष्य मन में विश्वास करता है तो ये केवल सिद्धांत के स्तर का विश्वास है, लेकिन जब वो दिल से विश्वास करता है व्यक्तिगत स्तर में, तो वो व्यक्ति बदलता है। ठीक है, तो हमने ये 4 चीजें देखी है जब हमने चर्चा की दिल से विश्वास करने के बारे में, अविश्वास और संदेह के बारे में, और ये सब विवरण से देखा। लेकिन अब चलिए 5वें में चलते हैं। 5वां है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, और ये दिलचस्प है क्योंकि ये इस बारे में है कि अपने विश्वास को कैसे खोले। अब आप जानते हैं कि विश्वास कैसे आता है। अब आप जानते हैं कि आपको संदेह दूर करना है, अविश्वास दूर करना है, अपने दिल में विश्वास बढ़ाते जाना है। अब आपको जानना होगा कि विश्वास को कैसे खोलते जाएं। अब जिस तरह से आप परमेश्वर जैसे विश्वास खोलते हैं, ये आपके कहने से होता है, आपके शब्दों से है। आप अपने शब्दों से अपने अंदर में परमेश्वर के जैसे विश्वास को खोलते हैं कि वो आपके लिए काम करें। अब मैंने आपको कुछ समय पहले भी बताया था कि विश्वास दास के जैसे हैं। विश्वासी होने के नाते मैंने आपको बताया था वचन से कि कैसे यीशु विश्वास की तुलना दास से करता है। विश्वास दास के जैसे है, जैसे आप दास को आज्ञा देते हैं और वो उसे करता। विश्वासी विश्वास को दास के जैसे उपयोग करे कि वो सारे काम करते चले जाएं जैसे वो चाहता है कि हो जाए। विश्वास इसी के बारे में है। तो आप दास से जो चाहे वो काम कैसे कर सकते हैं। आप उसे आज्ञा देते हैं, अपना मुंह खोलकर उसे कहते हैं। सूबेदार ने कहा, मैं एक को जाने के लिए कहता हूं तो जाता है, दूसरे को आने के लिए कहता हूं तो वो आता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि ये कैसे काम करता है। यीशु, तुझे मेरे दास को चंगाई देने के लिए मेरे घर आने की जरूरत नहीं, तू केवल एक शब्द कह दे, बस एक बात कहना, तेरे शब्द के द्वारा तेरा अधिकार और सामर्थ खोली जाएगी और वो दास जहां भी हो वहां वो वचन जाएगा। विश्वास दास के जैसे जाएगा और काम कर लेगा जिसके लिए उसे भेजा। क्या आप विश्वास करेंगे? यीशु ने कहा, मेरे प्रभु, ये रोमी सूबेदार है, ये यहूदी नहीं है। उसने कहा कि सारे इस्राएल में मैंने ऐसे विश्वास नहीं देखा है, मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। परमेश्वर के लोगों में वो विश्वास को अच्छे से नहीं समझ पाए, लेकिन ये व्यक्ति समझ गया था, क्योंकि वो इस विचार को जान गया कि विश्वास तो दास जैसे है। जा कहे तो जाता है, करो तो करता है, और जब कहे आ तो आता है। दास यही करता है। जब चाहते हैं कि दास कुछ करे तो कहते हैं। आपका कहना महत्वपूर्ण है, और आज मैं आपको आपके शब्दों के महत्व के बारे में अभी बताऊंगा। अब
बात तो यह है कि हम सब परमेश्वर के वचन को महत्व समझते हैं। जानते हैं, मसीहत में बहुत सी बातें होती हैं, खासकर जानते हैं बाइबल पर विश्वास करने वाले विश्वासी वो बताते हैं कि ये कैसे परमेश्वर का वचन है, कैसे जब प्रभु कहता है तो ये अंतिम है, प्रभु का वचन अंतिम अधिकार है। मैं इस पर विश्वास करता, मैं इस पर बहुत अधिक विश्वास करता। यह अंतिम अधिकार है, प्रभु की स्तुति। ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु की प्रेरणा का वचन है। ये साधारण बात नहीं है। प्रभु जो कभी झूठ नहीं कह सकता उसने कहा है, और जो भी वो कहता है पूरा होगा। बस इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम हमेशा केवल परमेश्वर के वचन के बारे में कहते हैं, और ये कितना महत्वपूर्ण है, और ये कितना सत्य है, ये कितना अटल है, और ये सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी, जबकि मैं इन बातों में जन्मा और बढ़ा हूं, मैं आपको बताऊं, ये दोष लगाना नहीं है, ये देखना है, और सच में अच्छे से देखना है। और वो ये है कि मैंने कभी ज्यादा बातें नहीं सुनी है हमारे शब्दों के महत्व के बारे में। मैंने परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में बहुत कुछ सुना है। यहां तक कि जब मैं बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है, वो जो भी कहता है वो करेगा, और ये पूरी तरह से सत्य है, ये तो भीतर में है, और ये अटल है, और ये सब कुछ बातें बताई। मैं विश्वास करता हूं, कोई समस्या नहीं है, सब इसे सिखाते हैं। आज विश्वासी लोगों में यही समस्या है। ये नहीं कि वो विश्वास नहीं कर सकते या विश्वास नहीं कर पाते हैं प्रभु के वचन पर। समस्या तो ये है कि वो अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो पूरा होगा। हेलो, क्या आप यहां हैं? वो अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्या आप अपने शब्दों पर विश्वास करते कि जब आप कुछ कहते हैं तो ये पूरा होगा? यदि विश्वास नहीं करते तो मैं आपको वचन दिखाऊं जहां पर यीशु कहता है, हमने इसे पढ़ा है, ये हमारा मुख्य वचन है। यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो भी कहता हूं वो हो जाएगा। ये विश्वास करे कि जो वो कहते हैं वो पूरा हो जाएगा। वो वही पाएगा जो वो कहता है। हेलो, परमेश्वर ने नहीं कहा कि यदि तुम मुझसे कहोगे तो मैं पहाड़ को दूर कर दूंगा। मैं उससे कहूंगा मेरी आज्ञा मानेगा, जब मैं कहूंगा वो पूरा होगा। वो आसानी से कह सकता था, और मैं जानता हूं कि यह सत्य है। यदि परमेश्वर पहाड़ से कह सकता तो यह होगा, क्योंकि यीशु ने पेड़ से कहा और पेड़ सूख गया, और वो इसे अच्छे से कह सकता था। लेकिन वो हमारे शब्दों पर जोर देता है। वो इस पर जोर देता है कि मुंह से बाहर क्या आता है, और वो विश्वासियों से कहना चाहता है कि तुम्हारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप समझ रहे हैं कि प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सब काम करेगा और विश्वास तो खोला जाएगा उसी दिन जब आप समझ लेंगे कि आपके शब्दों में सामर्थ है। आपके शब्दों में सामर्थ है। ओ, ये मुझे बहुत रोमांचित करता है। मैं रुक नहीं सकता कि अगले कुछ हफ्तों में ये सिखाऊं। कई बार मैं खुद को बहुत जोश में पाता हूं, कई बार आग से भर जाता हूं, जानते हैं। लेकिन यह सत्य है। मैंने अब तक ये सबसे बड़ी खोज की है कि मेरे शब्द, कि आपके शब्द केवल मेरे शब्द नहीं, क्योंकि मैं एक प्रचारक हूं या ये सब, और मैं इसे कहते हुए सावधान रहता हूं, क्योंकि लोग कहते हो इनके शब्द, और फिर बड़ी लाइन यहां पर सामने खड़ी होती है। हाँ, जानते हैं, हम इस तरह से नहीं करते हैं। मैं आपके शब्दों के बारे में कह रहा हूं। आपके शब्द, सब लोग कहें मेरे शब्द महत्वपूर्ण हैं। मेरे शब्दों में वो सामर्थ है कि रचना करे या नाश करे। यीशु यही कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को हमेशा परेशानी रही है। पतन की हुई पीढ़ी, मनुष्य जाति के बारे में कह रहा हूं, उन्हें परेशानी होती है कि ये समझे कि उनके शब्दों में सामर्थ है। प्रभु के वचन में सामर्थ्य, ये विश्वास करने में समस्या नहीं, ये सामान्य स्तर की शिक्षा है। अब आप जो सुन रहे हैं ये तो बस उससे परे है। उन्हें यह विश्वास करने में समस्या है कि उनके शब्दों में सामर्थ है, और आज हम इसी पर देखने वाले हैं। अब क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं कि उनके शब्दों में सामर्थ है, लोग उनके शब्दों को तुच्छ जानते हैं। वो कहते हैं, मैं जो कहता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं जो शब्द कहता हूं उसके बारे में इतनी समस्या क्या है? मुख्य बात तो यह है कि प्रभु ने कहा, मैं क्या कहता हूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल मनुष्य हूं, मैं केवल बेकार मनुष्य हूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, वो सराहना करने में चूक जाते हैं अपने शब्दों के महत्व का। वैसे ही कहते हैं, वो अपने मुंह के शब्दों से झूठ कहते हैं।
वो सोचते हैं कि इसका कोई मूल्य नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे तुच्छ जानते हैं, सोचते हैं कि इसका महत्व नहीं है। और क्योंकि लोग इस तरह सोचते हैं, मैं आपको बताऊं, ये अच्छे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। वो विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन महत्वपूर्ण है, लेकिन सोचते हैं कि उनके शब्द महत्वहीन हैं। यही बात है, उनके शब्द कुछ नहीं है। वो नहीं कहते प्रभु का वचन बेकार है, वो कहते हैं उनके शब्द बेकार हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, आपके शब्द कुछ नहीं है, आपके शब्दों में परमेश्वर के वचन जैसी सामर्थ है। जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होता है, उसमें उतनी सामर्थ होती है जब प्रभु इसे कहता है। बाइबल इसी तरह सिखाती है, ठीक है? यानी उसके लिए कुछ इस तरह से कहना होगा, जानते हैं? वो मेरे जैसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, ओ कम ऑन सैम, जानते हैं क्या आप सिखा रहे हैं? जानते हैं, आप हमें बता रहे हैं कि मैं जो भी कहता हूं वो हो जाएगा, आप जो भी कहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मतलब कई बार वो मजाक उड़ाते और हंसते हैं और ये सब। मैं उनसे कहता हूं, मेरे बारे में मजाक उड़ा सकते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं। आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए किसने कहा है। कुछ लोगों में यही समस्या है कि वो सोचते हैं कि मैंने इसे कहा, इसलिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं, ओ आप जो कहते हैं वो आपके लिए हो जाएगा। आपने कहा कि यदि कोई कुछ कहे तो वो हो जाएगा। मैं इसे नहीं कहता। इसे किसने कहा है? यीशु ने इसे कहा है। तो अच्छा है कि आप उसका आदर करें। मुझे आदर देने की जरूरत नहीं, आप उसे आदर दीजिए जिसे देना चाहिए। आप इसे सुनिए, क्योंकि इसे उसने कहा है और मैं इस बाइबल का लेखक नहीं। मैंने मरकुस 11:23 को नहीं लिखा है, वो लेखक है, उसने कहा है, ये उसके मुंह से आया है। ये झूठ नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं कहता। आप प्रभु वचन पर विश्वास करते? आप विश्वास करते कि प्रभु का वचन अटल है और सटीक है और प्रेरणा से लिखा हुआ है ये सब? तो सुनिए, कुछ आदर से सुनिए, क्योंकि यीशु ने इसे कहा है। इसे समझने की कोशिश करें। उसने जो कहा है उसके महत्व को समझने की कोशिश करें। उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम जो कहोगे वही हो जाएगा। लेकिन विश्वासी लोगों के लिए जैसे है, तुम्हारा मतलब क्या है? एक भाई ने मुझसे कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? जैसे मानो कहा जी बूम्बा और कहा हो जाएगा। आप क्या जादू के जैसे कह रहे हैं? आपने कुछ कहा और वो हो जाएगा। जानते हैं ये हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए यही बात है। वो इसे सही तरह से सुने बिना ही मजाक उड़ाने के लिए तैयार हैं। इसे सुने बिना ही। संसार इसी तरह से दिखता है। कैसे मैं कुछ कहूं और वो हो जाएगा? ये तो मैंने सुनी अब तक की सबसे अजीब बात है। ये तो बकवास है, वो कहते हैं। मैं एक भाई से कह रहा था, जानते हैं आप इस तरह से क्यों कहते हैं? हमेशा नकारात्मक कहते हैं, मैं कुछ नहीं, अच्छा नहीं हूं, जानते हैं मैं बेकार हूं, किसी काम का नहीं हूं। इस तरह क्यों कहते हैं? मैंने पूछा तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ओ भाई, मैं जानता हूं कि आप विश्वास के शिक्षक हैं, मुझे बंधन में मत रखिए। मैंने कहा, कौन से बंधन? आप पहले से बंधन में हैं। यही आपकी समस्या है, आप खुद के शब्दों के बंधन में हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे शब्दों के बंधन में हो जाते हैं। आपके शब्द आपको बंदी बना सकती हैं। आपके शब्द आपको कहीं जाए बिना रोक सकते हैं। आपके शब्द जहां हैं वहीं आपको बंदी कर सकते हैं और आप नहीं जानेंगे। आप क्या जानते हैं? आपके शब्द आप जहां हैं वहां पर बंदी करके रखेंगे, आपको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपके शब्दों में इतनी सामर्थ है। और ये भाई अपने ही शब्दों से बंधा था। वो बेकार के शब्द कह रहे थे, नकारात्मक शब्द। जब मैंने उनसे कहा कि ऐसे क्यों कहते, तो कहा, ओ भाई, बंधन में मत रखिए, मुझे उस बंधन में मत लाइए। क्योंकि वो विश्वास करते थे कि उनके शब्दों से कुछ नहीं होता है। हाँ? उन्होंने कहा, ये क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो कहता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे संसार में जो मैं कहूंगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बारे में जो आप कहते हैं उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप वही पाएंगे जो कहते हैं। क्या यह सच है? आप जो कहते हैं वो पूरा हो जाएगा? क्या यह सच है कि आप जो भी कहते हैं वही पाएंगे? क्योंकि यीशु ने कहा, जो भी कहता है वही पाएगा। यदि ये सच है तो हमें इसके बारे में उत्साहित होना होगा और सुनना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में। यदि ये सच है तो शब्दों के बारे में सावधान होना है। यदि ये सच है तो शब्दों को तुच्छ नहीं जान सकते हैं। शब्दों का मूल्य जानना होगा। अपने शब्दों का आदर करना है। अपने शब्दों को गिनना होगा। हम कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं इसके बारे में सावधान रहना होगा। हमें सराहना करना होगा हमारे जीवन में शब्दों की जो भूमिका, उसके बारे में, हमारे अस्तित्व और परमेश्वर की पूरी योजना और उद्देश्य के बारे में। Jesus, you were so good.
Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank, oh, I just want to thank you with every beat of my heart. Oh, I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank